हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे से। लास्ट टाइम हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की सारी चीज़ें पढ़ ली थी, कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे, ठीक है। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन। मोशन क्या चीज़ है एक्चुअल में हम समझ गए हैं। मोशन किसी बॉडी की किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कि मोशन तो हो बट यूनिफॉर्म हो। मोशन हो, मोशन किन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे और डायरेक्शन पे। यानी कि अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा हो, यानी कि अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा हो तो यूनिफॉर्मली चेंज हो। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा हो तो वो भी यूनिफॉर्मली चेंज हो। मतलब इफ़ देयर आर एनी चेंजेस दैट मस्ट बी यूनिफॉर्म। चलिए हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से कवर करेंगे इसको। मान लीजिए कि ये रोड है, ये है रोड। इस रोड पे एक बच्चा साइकिल से या बाइक से किसी भी चीज़ से जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। पकड़ ले भाई, पकड़ लिया इसने। चलिए आगे जा रहा है। इसने हाथ में एक वॉच लगा रखी है और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। मान लीजिए कि जैसे ही ये चलना स्टार्ट करता है, इसने अपने घड़ी के वॉच टाइम को ऑन कर दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ से देखिए हमारे टाइम की काउंटिंग स्टार्ट होती है बच्चों। वहाँ पे हम हमेशा 0 सेकेंड ही लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। अब आफ्टर 1 सेकेंड या कह लीजिए कि आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। जब घड़ी में उसके 2 सेकंड हो जाते हैं तो वो यहाँ पे पहुँच जाता है। और इस दौरान जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, मान लीजिए जो डिस्टेंस इसने कवर किया है वो मान लीजिए 5 मीटर है। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम लग गया, 2 सेकंड। 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, वो है 5 मीटर। चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे फिर जब वो देखता है आगे फिर 0 सेकेंड, 2 सेकेंड और यहाँ पे टाइम कितना हो जाता है, 4 सेकेंड। तो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक पहुँचने में कितना टाइम लग गया, 2 सेकेंड। मतलब क्या है कि टाइम इंटरवल की बात हो रही है। अगले 2 सेकेंड में वो जो अपना देखता है तो उसने फिर से 5 मीटर कवर किया। अगले 2 सेकेंड की हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो टाइम होगा उसकी वॉच में वो होगा 6 सेकेंड और जो टाइम इंटरवल उसने कवर किया अगेन वो होगा 2 सेकेंड। फिर उसने देखा कि उसने फिर से 5 मीटर कवर कर लिया अगले 2 सेकेंड में। इसी तरीके से हर अगले 2 सेकेंड के दौरान उसने देखा कि वो 5 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है। ये है इसका सेक्शन, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से उसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी तो 0 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, यानी 2 सेकेंड में उसने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की, अगले 2 सेकेंड में भी 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की, अगले 2 सेकेंड में भी और अगले 2 सेकेंड में भी 5 मीटर की जो डिस्टेंस है उसने कवर की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बताइए गलत कह रहा हूँ क्या, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ये भी लिख दें, डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिएगा तो यहाँ पे इस एग्जांपल से ये क्लियर हो गया कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरीके के मोशन को हम नाम दे देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो गया एग्जांपल से, और यही इसकी डेफिनेशन भी बन गई। तो रटने जैसा तो कुछ रहा नहीं।
यहाँ पे लिख देंगे इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time the motion by that person is known as uniform motion। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल के थ्रू हमने डेफिनेशन को बना दिया। तो मैं नहीं सोचता कि इसमें कुछ रटने लायक है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो आप सड़क पर साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है, और रिलैक्स पोजीशन में जा रहे हैं, मतलब आपकी, चलिए एक्सेलरेशन और स्पीड के बारे में तो हम बाद में चर्चा कर लेते हैं। तो क्या आप लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन के इस एग्जांपल के थ्रू इसके डेफिनेशन को समझ लिया? अगर समझ लिया तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसको रब करते हैं, ठीक है। ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अच्छा देखिएगा, डिस्टेंस 2 सेकेंड में 5 मीटर, 2 सेकेंड में 5 मीटर। तो ये एक सेगमेंट हो गया, एक सेगमेंट ये हो गया, एक सेगमेंट ये हो गया और एक सेगमेंट ये हो गया। तो अब हमको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। पहले सेगमेंट में क्या देखेंगे हम लोग, यूनिट टाइम की बात करता है, कह रहा है कि इन 2 सेकेंड कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 5 मीटर। तो यूनिट टाइम में कितना होगा, 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर, या इसे हम कह लें 2.5 मीटर पर सेकेंड। भाई 1 सेकेंड में 2.5 मीटर कवर कर रहा है, तो क्या हम इसको 2.5 मीटर पर सेकेंड नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगले सेगमेंट में हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो फिर से वही बात होगी कि 2 सेकेंड में ये 5 मीटर कवर कर रहा है, तो 1 सेकेंड में 5/2 दैट इज 2.5 मीटर कवर करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड। अगले सेगमेंट में भी हमें आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड, और अगले सेगमेंट में भी हमारे पास आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा यहाँ पे एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने समझ लिया। कैसे समझ लिया, देखिएगा ये जो हमने निकाला है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम में चाहे वो 1 सेकेंड हो, अगर यहाँ पे टाइम इंटरवल आवर्स में होता तो हम 1 आवर लेते, ठीक है। अगर टाइम इंटरवल जो है 1 ईयर होता तो हम यहाँ पे 1 ईयर लेते। जो भी टाइम होगा वो यूनिट में होगा, 1 में होगा, तो ऐसे टाइम को यूनिट टाइम बोलते हैं। अगर टाइम मिनट्स में होंगे तो हम उसको 1 मिनट काउंट करेंगे, ठीक है। तो जो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम है उसको मेरे प्यारे बच्चों हम एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं, और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है स्पीड। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई पर्सन है, वो जा रहा है तो एक यूनिट टाइम में, ठीक है, जैसे कि 2 सेकेंड में अगर 5 मीटर कवर कर रहा है तो यूनिट टाइम में कितना, यूनिट का मतलब क्या, 2 सेकेंड में 5 मीटर, तो 1 सेकेंड में 2.5 मीटर, फिर 1 सेकेंड में 2.5। तो इस तरीके से जो उसका डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम होता है उसे हम एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड। तो यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म मोशन के जस्ट बाद का अगला जो टॉपिक है वो स्पीड भी अच्छी तरीके से समझ लिया। लेकिन स्पीड की एक खासियत हो जाएगी। क्या खासियत हो जाएगी? स्पीड हमने निकाला है किस केस में, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी तब। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन नहीं करेगी तो क्या होगा, वो आगे की बात है। तो मेरी बात समझिएगा, यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो गया, ठीक है। हमने देखा कि डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कह दिए कि यूनिफॉर्म मोशन है। थोड़ा सा और अंदर गए तो हमने कहा कि ऐसा करिए, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो भी बता दीजिए। तो मैंने बता दिया यूनिट टाइम में 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर और 2.5 मीटर कवर हो रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, ये जो आपने निकाला है ना उसी को हम ये नाम दे देंगे। तो स्पीड इज़ नोन एज द, या तो अगर डेफिनेशन देना चाहें, अ बॉडी मूविंग द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है, इज कैलकुलेटेड बाय द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ये सब इसके डेफिनेशंस हो जाएंगे, जो कि बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, डेफिनेशन तो आप कभी भी रट सकते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज द स्पीड। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे हमने लिख दिया है। क्या लिख दिया है? 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड की यूनिट हो जाएगी, क्या यूनिट
ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड। अब अगर मान लीजिए डिस्टेंस मीटर ना होकर के किलोमीटर में हो, किलोमीटर पर आवर, अगर सेकंड में मैंने क्या बोला था कि कभी टाइम सेकंड में हो सकता है, कभी टाइम आवर में हो सकता है, कभी टाइम मिनट में हो सकता है। तो अगर सेकंड में होगा तो हम सेकंड लिखेंगे, आवर होगा तो हम आवर लिखेंगे, और मीटर अगर टाइम हमारा मिनट में होगा तो हम मिनट लिख देंगे, कुछ भी होगा। कहने का मतलब यूनिट ऑफ स्पीड होगा वो क्या होगा, यूनिट ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम। चलिए इसको भी मैं लिख ही देता हूँ। यूनिट ऑफ स्पीड इज व्हाट, यूनिट ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम। बहुत सारे बच्चे फॉर्मूले की अगर मांग करते हैं तो जो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा। स्पीड देखिए कैसे निकाला हमने 5 में 2 से डिवीजन किया। 5 क्या है डिस्टेंस, 2 क्या था टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये स्पीड हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कहाँ से है, 2 सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड में 2.5 मीटर। यूनिटरी लॉ से आया भाई, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअल में ये यूनिटरी लॉ से निकला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कह लीजिए या आप जो है यूनिट कह लीजिए। लेंथ की यूनिट जो भी होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी और टाइम की यूनिट जो होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी। इस तरीके से स्पीड के बारे में भी चर्चा हो गई और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी चर्चा हो गई। अब आगे हम चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। तो लेट अस रब इट फर्स्ट। ओके फाइन। चलिए शुरू करते हैं। होता क्या है, चलिए हेडिंग डालते पहले नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर से वही एग्जांपल, एक रोड है, ठीक है, यहाँ से एक पर्सन जो है चलना स्टार्ट करता है साइकिल से। साइकिल का स्पीड कंट्रोल में रहता है ना, मतलब मॉडरेट रहता है। साइकिल से चलना स्टार्ट करता है, t इज इक्वल टू 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़े। तो जैसे t इज इक्वल टू 0 से उसने स्टार्ट किया तो देखा कि उसने फर्स्ट सेकेंड में मान के चलिए 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो कितने सेकंड का गैप है बच्चों, 1 सेकंड का गैप है। यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो भी 1 सेकंड का गैप है। लेकिन अब की बार ये 2 मीटर जो पहले सेकंड में कवर किया है वो ज़रूरी नहीं है कि 2 मीटर हो, ये मोर और लेस देन 2 मीटर होगा। मान के चलिए अगर हम इसको ज़्यादा कर दें तो 2.5 मीटर कह लीजिए, या इसको सीधा 3 मीटर कर दीजिए। अगले 1 सेकंड में ब्रेक लग गई, ठीक है, मान के चलिए कि रास्ते में कोई आ गया तो उसने 1 मीटर ही कवर किया, और अगले 1 सेकंड में उसने अच्छी स्पीड बना ली और 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। इसमें क्या हो रहा है बेटे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है, बट जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ से नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन बन जाएगी, इफ़ अ बॉडी कवर्स different distances in equal interval of time then it is said to be in non uniform motion। ठीक है, चलिए लिख देते हैं हम लोग। if a body cover different distances in equal interval of टाइम then it is said to be in non uniform motion। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गई आप लोगों को। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या है कि सेम टाइमिंग होगी, मतलब जो टाइम इंटरवल होंगे वो सेम होंगे, बट जो स्पीड बट यहाँ पे डिस्टेंस कवर की जाएगी वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अब ये बताइए कि अब इस केस में चूंकि
स्पीड कैसे निकाली जाएगी। चलिए हम हर एक सेगमेंट में, इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में और इस सेगमेंट में और इस सेगमेंट में हम स्पीड निकाल देते हैं। स्पीड को अगर हम जो है एस से शो करें, एस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 2 मीटर, टाइम कितना है 1 मीटर, 2/1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगले सेगमेंट में 3 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड इज इक्वल टू अगले सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड है। हम हर एक सेगमेंट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पहले सेगमेंट में स्पीड निकाल ली, दूसरे सेगमेंट में स्पीड निकाल ली, तीसरे सेगमेंट में जब हम स्पीड निकालेंगे तो ये भी 1 मीटर पर सेकंड होगा, और चौथे सेगमेंट में हम स्पीड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। मैंने यहाँ पे खुद 1 सेकंड ले लिया है ताकि फटाफट जो है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम निकल जाए। ठीक है, यहाँ से हमारा इनिशियल पॉइंट है और यहाँ से हमारा फाइनल पॉइंट है। मैंने क्या कहा, हर एक टाइम सेगमेंट में अलग अलग स्पीड निकाल ली, लेकिन मुझे क्या है कि इस पूरी जर्नी के दौरान, इन दिस होल जर्नी व्हाट विल बी द स्पीड, तो फॉर द स्पीड इन दिस होल जर्नी वी हैव टू टेक एवरेज ऑफ दिस स्पीड। ठीक है, फॉर दिस होल जर्नी। अब हम ऊपर वाला थोड़ा रब करते हैं। ठीक है, थोड़ा लिखते हैं कि फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कैलकुलेटेड बाय द average of all speeds in all segment। भाई हमने हर सेगमेंट में अलग अलग स्पीड निकाल ली है, हर सेगमेंट में अलग अलग स्पीड निकाल ली है, तो जो टोटल स्पीड आनी है पूरी जर्नी के दौरान, फॉर द होल जर्नी, फॉर दी होल जर्नी, तो जो हमारे पास स्पीड आ रही है, देखिए अभी क्या है कि हम एवरेज ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम नाम क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने वाला, यहाँ से फॉर्मूला जनरेट होने वाला है। एवरेज स्पीड, ठीक है, इज गिवन बाय एवरेज ऑफ ऑल दी स्पीड्स। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ स्पीड्स करेंगे। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पीड बाय कितने सेगमेंट है, 1 2 3 4। चलिए लेट अस रब समथिंग, चलिए इसी को रब कर देते हैं। ठीक है, इसको आपने लोगों ने नोट कर लिया हो तो मैं इसको रब करता हूँ। सम ऑफ स्पीड, तो एवरेज स्पीड जो आ रही है, एवरेज speed is the sum of speed, that is 2 3 1 4, 2 plus 3 plus 1 plus 4 divided by total number of data, that is 4। आपके पास 4 सेगमेंट है ना, that is 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 5 5 3 8 8 और 2 10 डिवाइडेड बाय 4, that is 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये जो 2 + 3 + 1 + 4 है वो हर सेगमेंट में कवर की गई डिस्टेंस है। ठीक है, हालांकि हमने स्पीड बना करके रखा था, यहाँ पे जो सम है वो यहाँ से लिया, 2 + 3 + 1 + 4, तो ये स्पीड हो गई। लेकिन अब हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचने की कोशिश की। क्या सोचने की कोशिश की कि ये 2 3 1 और 4 जो है वो 2 3 1 और 4 क्या है, डिस्टेंसेस है, सम ऑफ डिस्टेंसेस। आल्सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आल्सो, इट इज इक्वल टू सम ऑफ डिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय 4। क्या चीज़ है भाई, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, दैट इज सम ऑफ डिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय, ये है सम ऑफ टाइम। बताइए भाई,
हमने चले स्पीड से, सभी स्पीड के हम एवरेज निकालना चाहते थे, लेकिन हम इस एवरेज से यहाँ पे पहुँच गए सम ऑफ डिस्टेंसेस और सम ऑफ टाइम तक। तो सम ऑफ डिस्टेंसेस को अगर हम ये लिख दें टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, तो क्या रहेगा हमारे पास, आप देखेंगे बच्चों हम इसको रब करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने एक एक चीज़ को कॉपी में नोट करना है, और अगर आप नहीं नोट करेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा, तो आपको चीज़ें रटनी पड़ जाएंगी, ठीक है। एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, और अगर आपने एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझा नहीं ना, तो इतने टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं कि आप लोग हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाने लगेंगे, और आपके लिए बिकम वेरी कम्बर्सम, ठीक है। सो लेट अस रब इट। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखिए यहाँ पे हमने एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया है, एंड दिस इज ओनली फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए अगर हम चाहते तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एवरेज स्पीड का केवल फार्मूला भी आपको बता सकते थे, लेकिन मैं चाहता था कि फार्मूले के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग समझें। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो एवरेज स्पीड का फार्मूला है वो हमने निकाला। कैसे निकाला? हमने हर एक सेगमेंट से उसके डिस्टेंस को निकालते हुए पूरी जर्नी के दौरान फॉर दी होल जर्नी हमने एवरेज निकाल दिया सारे स्पीड्स का, और हम कहाँ पहुँच गए? सम ऑफ डिस्टेंस अपॉन सम ऑफ टाइम में। और इसी सम ऑफ डिस्टेंस को हमने कह दिया कि टोटल डिस्टेंस है, और सम ऑफ टाइम को हमने बोल दिया कि टोटल टाइम। इसको नोट कर लीजिए और ये जान लीजिए पूरी यूनिवर्स में एवरेज स्पीड को निकालने के इस फार्मूले के सिवाय और कोई फार्मूला नहीं है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा एवरेज स्पीड का वो इसी फार्मूले से लगेगा, दूसरा कोई फार्मूला है ही नहीं, और अगर है तो उसको देखिएगा मत आप लोग, वरना कंफ्यूजन पैदा होगा। सो लेट अस रब इट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देखिए आप लोगों को नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए। इन द एंड ऑफ द सीरीज यू विल हैव अ बेटर कॉन्सेप्ट फुल नोट्स। चलिए तो ये हो गया हमारे पास, टोटल डिस्टेंस हो गया, सॉरी एवरेज स्पीड हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस को हमको लगाना है, लेकिन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में लगाएंगे अपने, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ओके। तो अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों से ये अपील है कि आप इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ। किन लोगों तक? जो लोग इसको देखना चाहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के तौर पे पहुंच जाए, ओके। एंड इट विल कंटिन्यू योर स्टडीज़। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।